वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या अकाउंटिंग फॉर कंपनी की हमारी सीरीज की नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ या नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की तरफ। तो हम क्लियर करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर। कहता है अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं और एक शेयर है 10 रुपए का। जब हम क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे तो एग्जाम में भी यही करना है और प्रैक्टिस अभी से इस तरह की करनी है। किस तरह की कि आप अपना रजिस्टर साथ में रख करके बैठेंगे। आपका जो रजिस्टर है, नोटबुक है जिस पर आप काम करते हैं, उसको इस तरह से लेकर बैठिएगा। ये मान लीजिए आपका नोटबुक है, ये आपका नोटबुक का पेज है, आपके रजिस्टर का पेज है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको हर क्वेश्चन की नोट करनी है ताकि बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। आप पढ़ेंगे कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, आप लिख दीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करें। इस तरह से छोटा सा काम करना है। ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर है हमारा 10 रुपए का। चलिए बच्चे 10 रुपए का। पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। यही बात आप यहाँ पर लिख दीजिए। 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप जब बुक में क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पर इतनी आसान लैंग्वेज नहीं लिखी हुई होगी। ये ₹2, ये ₹3, ये ₹2 अगेन ₹3, ये कुछ भी अमाउंट ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। हमें यहाँ पर लिखने का बेनिफिट ये मिलेगा, बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि फर्स्ट टाइम जो होता है वो एप्लीकेशन होता है, सेकंड टाइम अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, ये हमें पता है। इसलिए इन सारी चीजों को यहाँ पर नोट करके रखना है। चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे मुश्किल हो, हर क्वेश्चन में ये काम करने की आदत बना लीजिएगा। अब हमें क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पहले कंप्लीट कर लें। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा का सारा पैसा मांगते ही मिल गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जब सारा पैसा मांगते ही मिल गया तो आप जर्नल एंट्री पास कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वाला काम समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की एक छोटी सी बात, इस क्वेश्चन में जो एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है पहले वो, उसके बाद फिर जर्नल एंट्री। कॉन्सेप्ट ये छुपा हुआ है कि जो शेयर जितने रुपए का लिस्टेड है, जितने रुपए का ऑथोराइज्ड है, जितने रुपए का वो रजिस्टर्ड है, जितने रुपए का इनकॉर्पोरेटेड है, जो उसकी फेस वैल्यू है, अगर उस शेयर को उसी वैल्यू पर हम बेचते हैं उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। यानी हम यहाँ पर शेयर को बेच रहे हैं कैसे? पार पे। पार का मतलब क्या है? पार का मतलब है किसी शेयर की जो वैल्यू होती है। यहाँ इसकी 10 रुपीस है, हमने इसको 10 रुपीस वाली चीज को 10 रुपए वाले शेयर को 10 ही रुपए का बेच दिया, तो इसका मतलब है हमने इसको बेचा है उसकी पार वैल्यू पर, या हम बोल सकते हैं इसको फेस वैल्यू पर, या हम इसको बोल सकते हैं रजिस्टर्ड वैल्यू पर, या इनकॉर्पोरेटेड वैल्यू पर। ये कई सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन में सबसे ज्यादा जो मशहूर नाम है वो है पार, एट पार या फेस वैल्यू। हमने इशू किया है शेयर्स का एट पार, यानी टॉपिक का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पार की वैल्यू पर, फेस की वैल्यू पर, उसकी फेस वैल्यू पर हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे वो चीज आपने अपनी नोटबुक में इतना काम तो कर लिया। इसके बाद बात करते हैं बच्चे जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक बार मैं छोटा सा ये वाला काम कर दूं कि मैं इसको हटा दूं यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करवाता हूं आपको मैं। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल के सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है। पहले एंट्री करनी है हमें एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री की मैं आपको बता चुका हूं। एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होती है, बाद में ड्यू की एंट्री होती है। तो आप एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री करेंगे। पैसा आया, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक से पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था हर चीज के साथ में आपको शेयर लगाना पड़ेगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक एप्लीकेशन है 2 रुपए की, एक एप्लीकेशन है 2 रुपए की। ये कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी है, चाहे आसान लगे चाहे मुश्किल लगे, करनी ही करनी है। आदत बना लीजिए वरना बाद में परेशानी होगी। 2 रुपए की एप्लीकेशन है और टोटल एप्लीकेशन सही है 10,000। 10,000 एप्लीकेशन आई है, एक एप्लीकेशन है 2 रुपए की, तो अमाउंट हो गया 20,000 रुपए। बेटा ये कैलकुलेशंस करनी ही करनी है, और एक बार कर ली तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट डेबिट में होगा वही अमाउंट क्रेडिट में भी होगा। आप नरेशन इसकी लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये हमने बेटे एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री कर दी। दूसरी ट्रांजैक्शन या दूसरी जर्नल एंट्री होगी यहां पर हमारी एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो आप क्या करेंगे बच्चे? आप लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आप शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप शेयर कैपिटल में पैसा
बढ़ाएंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ जानी है, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। एंट्री में आपको पहले समझा चुका हूं। अब कुछ भी अमाउंट बड़ा घटा नहीं है तो दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वही 20,000 आप लिख दीजिएगा बच्चे। मैंने यहाँ पर नहीं करा था, आप कर दीजिएगा। आप नरेशन भी लिख दीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री भी हो गई और ड्यू की एंट्री भी हो गई। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की क्या एंट्री करेंगे आप? पहले अलॉटमेंट को मांगा जाएगा, ड्यू किया जाएगा, ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी बच्चे? एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप उस पैसे को शेयर कैपिटल में डाल देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर? अमाउंट आएगा 3 रुपये का है अलॉटमेंट और टोटल शेयर्स हैं 10,000 शेयर्स, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये डेबिट में और फिर वही 30,000 रुपये क्रेडिट में शेयर कैपिटल के सामने। ये बात क्लियर है? नरेशन आप इसके लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू। ये आपने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, उसकी एंट्री आपने कर दी। इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव होगा तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे आप। फोर्थ एंट्री होगी हमारी, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा तो आप बैंक को डेबिट कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ का पैसा है ये सर? अलॉटमेंट का। तो आप लिख देंगे बच्चे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट वही आएगा, कैलकुलेशन हमने एक बार कर रखी है तो बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चेंज है तो करेंगे, चेंज नहीं है तो एज इट इज छोड़ देंगे। चेंज कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट मिल चुका है तो हम लिख देंगे। नरेशन आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे आप फर्स्ट कॉल ड्यू की, देन फर्स्ट कॉल रिसीव की, देन सेकंड कॉल ड्यू और देन सेकंड कॉल रिसीव की एंट्री। ही आपको करनी है। सिंपल सी एंट्री है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करते जाइए, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर रिसीव की एंट्री, फिर ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की एंट्री, इतना आसान है। उम्मीद है आपको पहला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे आ जाएगा। उस कॉन्सेप्ट के साथ में उस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए जरा क्या कहता है सेकंड एग्जाम्पल, कहता है ए कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे 10 रुपए के। सर ये तो कराया था आपने भी, बिल्कुल सेम यही था। जी हाँ, इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, आगे चलते हैं। आप रीड करते टाइम नोट करते जाइए अपनी नोटबुक के ऊपर वाले पार्ट पर, जो मार्जिनल स्पेस आपका वहां पर दिया हुआ है। कहते हैं कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर हमने 3 ट्रांजेक्शन ली है, सिर्फ आसान हो गया काम। आगे क्या कहता है? कहता है ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा मांगते ही मिल गया, एक्सेप्ट ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, छोड़कर। सिवाय किसके सिवाय? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि सारा का सारा पैसा मांगा और मिल गया। हमने ड्यू करा, हमने शेयर होल्डर्स को कहा कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दे रहे हैं, लेकर आ जाओ, सबने दे दिया सिवाय कुछ के। हमने कहा फर्स्ट कॉल का पैसा लेकर आ जाओ भाई, सबने दे दिया सिवाय कुछ के। क्या कहता है? पढ़ते हैं दोबारा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। इसी सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। कहता है ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मांगते ही मिल गया, एक्सेप्ट सिवाय, किसके सिवाय? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सारा पैसा मिल गया सिवाय अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। सिवाय अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने कहा क्लास में, टीचर ने आकर के कहा आज कौन कौन छुट्टी पे है, तो मॉनिटर ने कहा सर सब बच्चे आ गए, सब बच्चे आ गए सिवाय अनिल के और सुमित के। सर सब बच्चे आ गए सिवाय एक्स के और वाई के। सर सब बच्चे आ गए सिवाय ए के और बी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी एब्सेंट है। तो वही बात इसने बताई, ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट सिवाय, सिवाय 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 किसके सिवाय? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर्स रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार, यानी अलॉटमेंट नहीं दिया 200 शेयर ने, फर्स्ट कॉल नहीं दी 400 शेयर ने। ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मांगते ही मिल गया, सारा पैसा मिल गया, हमने ड्यू क्या में मिल गया, सिवाय अलॉटमेंट ऑन 200 शेयर्स एंड फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर। यानी अलॉटमेंट 200 शेयर ने नहीं दिया
और फर्स्ट कॉल 400 शेयर ने नहीं दिया। इतनी सी बात है। कॉन्सेप्ट क्या है वो बताने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा वो बात क्लियर है। आगे क्या कहता है, कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज के इस कंडीशन में क्या क्या जर्नल एंट्री है वो एंट्रीज पास कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है तो मैं एंट्रीज की तरफ चलता हूं। चलिए जी, पहले तो हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे तो क्या करें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जहां पर कोई शेयर होल्डर पैसा देने से मना कर दे उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो ये टॉपिक आ गया हमारा कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी जो पैसा हमें नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा, या एरियर अमाउंट, बात एक ही है। तो इसको कॉल्स इन एरियर वाले टॉपिक को सॉल्व करने के हैं दो मेथड। एक है बहुत ही ज्यादा आसान मेथड, कुछ नहीं करना, और एक दूसरा मेथड है इसमें एक सेपरेट अकाउंट हम खोलते हैं। तो हम पहले बात करेंगे सबसे आसान वाले मेथड की और दूसरे वाले को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे, बाद में जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे आसान वाले के। तो चलिए, आसान वाला मेथड ये क्या कहता है उसको समझते हैं जरा कहानी। मान लीजिए एक टीचर है, उसने बच्चों से कहा कि भाई फीस लेकर के आ जाओ। आप किसी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, फीस की बात करिए आपसे। मान लीजिए वहां पर फीस काउंटर पे सबमिट नहीं होती, क्लास में टीचर ही सबमिट करता है। टीचर ने कहा कि लाओ बच्चे फीस लेकर आओ। एक बच्चे ने दी, उसने लिख दिया 1 की आ गई, 2 की आ गई, 3 की आ गई, 4 की आ गई, 5 की आ गई। रोल नंबर बोलता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसका रोल नंबर है उसने फीस नहीं दी। तो टीचर उसके सामने लिख दे कि फीस आ गई। तो 9 ने नहीं दी तो छोड़ दो उसको, जिसकी फीस आ जाएगी उसको लिख देंगे कि आ गई, जिसकी नहीं है उसको छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है बेटे? फीस आ गई लिख दीजिए कि जी पेमेंट हो गई है, अमाउंट रिसीव हो चुका है, और पेमेंट नहीं हुई, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, जब होगी तब देख लेंगे। सिंपल सी बात। तो सिंपल सी बात यहां पर भी यही होगी। जिस शेयर होल्डर ने अगर पैसा नहीं दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे उसको, और जिसने पेमेंट कर दी उसकी एंट्री कर देंगे। बात क्लियर है ना? जिस शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दी है, पैसा दे दिया, उसकी एंट्री करेंगे, और जिसने नहीं दी उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो इसी बात को इंपॉर्टेंट नोट की तरह आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन के फौरन बाद लिख लीजिए। क्वेश्चन का आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके फौरन बाद एक इंपॉर्टेंट नोट, एक शेयर का पंजा बनाइए, और इस शेयर के पंजे के बाद यहां पर एक बात लिख लीजिए, क्या? तो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको लिखवाया। इस इंपॉर्टेंट नोट को आप अपने नोटबुक में जरूर लिखना, और डिफरेंट कलर के पेन से लिखिएगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसको रेड पेन से लिखिएगा। रेड पेन से इसलिए लिखना ताकि आपको चीजें याद रहें। इफ एनी शेयर होल्डर डजंट पे अलॉटमेंट और कॉल मनी, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं देता, देन ड्यू एंट्री, जो ड्यू की एंट्री है, विल बी मेड विद फुल अमाउंट। आप उसको फुल अमाउंट से करेंगे। ड्यू की एंट्री आप कैसे करेंगे? फुल अमाउंट से। यानी जब मांगने की एंट्री है, ड्यू करने की एंट्री है, वो फुल अमाउंट से करेंगे। आप मांगेंगे तो सबसे। एक टीचर ने क्लास में रोल नंबर 1 से लेकर के रोल नंबर 30 तक सभी स्टूडेंट से कहा फीस लेकर के आ जाओ। तो उसने जब सबसे कहा, मांगा तो सबसे है ना, तो मांगने की एंट्री सबसे होगी। बट रिसीव एंट्री, जो रिसीव की एंट्री विल बी मेड विद लेस अमाउंट। और रिसीव की एंट्री को आपको कैसे करना है? कम अमाउंट से, घटे हुए अमाउंट से, जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उससे पास करनी है। यानी ड्यू की एंट्री तो होगी पूरे अमाउंट से, मांगने की एंट्री होगी पूरे अमाउंट से, सबसे मांगा जाएगा। बट रिसीव की एंट्री में अमाउंट वो लिखना है जो मिला है, कम अमाउंट लिखना है, जितना मिला है सिर्फ वो लिखना है, बाकी सारा का सारा नहीं लिखना। ये आपका एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर में, और कोशिश कीजिएगा डिफरेंट कलर के पेन से लिखें। और डिफरेंट कलर भी कौन सा? रेड कलर ले लेना आप। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले करते हैं एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री। तो एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री आपको सभी को आती है। आप लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आप बैंक को डेबिट कर दोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने शेयर को भी एस लिखा है, आप पूरा शेयर लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एक एप्लीकेशन है 2 रुपए की, शेयर्स हो गए हैं 10,000, अमाउंट हो गया बच्चे 20,000। आप 20,000 रुपए की ये एंट्री पास कर देंगे। नरेशन में नहीं लिखवा रहा, नरेशन आपको सबको पता है। उसके बाद सेकंड एंट्री करेंगे आप एप्लीकेशन के ड्यू करने की एंट्री। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे आप, उसकी एंट्री करेंगे आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने शेयर की जगह सिर्फ एस लिखा है, आपको पूरा का पूरा शेयर लिखना है बच्चे। अमाउंट वही आएगा 20,000, आप वही 20, मैंने के बना दिया 20,000 के। आपको के नहीं लिखना, आपको पूरी जीरोस लिखनी है, जितने भी जीरो आती हैं। चलिए बच्चे, मैं इन सब चीज़ों में एब्रीवेशन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो कम से कम ड्यूरेशन की बने।
थर्ड एंट्री की जब आप बात करेंगे, यहां से कॉन्सेप्ट दोबारा से कुछ नया आया है। इस एग्जांपल में मैं कलर चेंज कर रहा हूं कराने का, आप जरा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं अलॉटमेंट का जब हमने मांगा तो हमने सबसे मांगने की एंट्री करेंगे आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपने सबसे पैसा मांगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कितना अमाउंट है? 3 रुपए की है अलॉटमेंट, 3 रुपए का अलॉटमेंट है और 10,000 शेयर है। 3 गुणा 10,000 आप करेंगे तो बच्चे 30,000 रुपये, 30,000 की एंट्री हो गई। आपने 30,000 रुपये मांगे। इतनी बात तो क्लियर है, लेकिन मिला कितना है आपको वो देखेगा। रिसीव कितना हुआ? रिसीव हुआ है बच्चे, मैंने क्या कहा था, अभी इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था कि रिसीव की एंट्री हमें उस अमाउंट से करनी है जो हमें एक्चुअल मिला है, कम अमाउंट से। यहां पर 200 शेयर्स ने पैसा देने से मना कर दिया था। 200 शेयर के शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मिला कितने शेयर्स का वो पैसा देखिए। आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने लिख दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा कितना मिला? अलॉटमेंट तो है 3 रुपए का, इतनी बात तो क्लियर हो गई हमें। अब कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 शेयर से हमने पैसा मांगा था, उसमें से 200 शेयर्स ने 200 शेयर्स का पैसा उनके शेयर होल्डर्स ने देने से मना कर दिया, नहीं दिया, जो भी रीजन रहा होगा XYZ। हमने मांगा था 10,000 से, 200 ने नहीं दिया, तो दिया कितने ने है? दिया है 9,800 शेयर्स ने। दोबारा समझिएगा, 10,000 शेयर्स हैं, हमने उनसे कहा कि 10,000 शेयर्स है कि अलॉटमेंट का पैसा लेकर के आ जाओ। उन 10,000 में से 200 ऐसे शेयर्स हैं जिनका पैसा नहीं आया, तो आया कितनों का? सर 9,800 का। हमारी क्लास में 10,000 बच्चे बैठे हुए, हमने सबसे कहा फीस लेकर के आ जाओ। 200 बच्चे फीस लेकर के नहीं आए, तो कितने बच्चे फीस लेकर के आए? 9,800। 200 कम कर दो, तो 9,800 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर मैं 10,000 माइनस 200 करके दिखाऊंगा तो वो बेकार की बात है। इतनी कैलकुलेशन अब आप बड़े बच्चे हो, 12th क्लास के हो, आपको डायरेक्ट करने की आदत डालनी चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 9,800। नहीं, यहाँ पे 10,000 माइनस 200 इस तरह से नहीं लिखवाया। 3 की मल्टीप्लाई करी 9,800 से। एक तरीका तो है ये कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम इसको इस तरह से ना करके, बल्कि यहां पर हम कर सकते थे, 30,000 रुपये मांगे थे हमने अलॉटमेंट पे, 200 ने नहीं दिया, तो 200 के कितने रुपए बनते हैं? 3 रुपए का क्या ना 600 रुपए, तो 600 रुपए माइनस कर दो। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन किस तरह से फास्ट है, आपको समझ में भी आ जाए और कैलकुलेशन भी फास्ट हो, ये आपको करना है। इसलिए आप अपनी आदत अभी से बनाकर चलिए। मैं तो ये कहता हूं कि कॉन्सेप्चुअल करिए, और कॉन्सेप्चुअल करने के लिए मैं तो इस चीज़ के फेवर में रहता हूं कि आप ऐसे लिखें 3 गुणा 9,800। इसका बेनिफिट आपको आगे बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ऐसा ही कीजिएगा। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो हमें पता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 8 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 27 और 2 29,400 रुपये, 29,400 रुपये, 600 रुपये कम हो गए हमारे। बात क्लियर है बच्चे? नरेशन मैं नहीं लिखवा रहा, नरेशन आपको आती है। अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री आप मुझे करके दिखाएं। 5th है फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, और 6th होगी फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री। आप मुझे बताएं कि फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री में कितना अमाउंट आएगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि फर्स्ट कॉल में रिसीव की एंट्री कितने अमाउंट से होगी। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ये आप करके दिखाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का भी और सॉल्यूशन के मेथड का भी नोट का आप ले चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं एक तीसरे एग्जाम्पल की, और तीसरा एग्जाम्पल भी है हमारे पास एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। उसके अंदर भी एक नया कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिएगा। कहता है अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपए का एक है। आपको लग रहा होगा सर आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गए, 10,000 और 10 रुपए के। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आसान लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है, उसको देखिएगा। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, 10 रुपए का एक है। पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल सेम वही है सब कुछ जो पहले था। उसके बाद कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स। अरे सर यहाँ तो कुछ नया है। क्या नया है? हमने इशू कितने करे थे? 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स, ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्री पास कीजिए। क्वेश्चन को समझिए जरा कहानी। एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और एप्लीकेशन आई हमारे पास कम की, 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। जब एप्लीकेशन हमारे पास कम आई हैं तो क्या होगा? पहली बात तो है कि इसको बोलते क्या है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सारी की सारी चीजें इस एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं।
क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए जरा कहानी। पहली बात तो ये कि इस कंडीशन को क्या कहेंगे। जब एक कंपनी शेयर्स को इशू करती है और जब एक कंपनी शेयर्स को इशू करती है, पब्लिक उसके टुवर्ड्स अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए अप्लाई करती है, एप्लीकेशन से देती है कि हमें शेयर चाहिए, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब, आप जिस तरीके से यूट्यूब को करते हैं सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे याद आया कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कंपनी के शेयर्स के टुवर्ड्स पब्लिक जो अपना इंटरेस्ट दिखाती है, अप्लाई करती है, उसी को बोलते हैं सब्सक्राइब करना। अब जब सब्सक्राइब करा है और ये सब्सक्रिप्शन अगर मान लीजिए हमारा जितने हमने इशू करे थे उससे कम हो जाए, हमने 10,000 शेयर्स इशू करे, अगर 10,000 ही पब्लिक ने अप्लाई कर दिए तो वेल एंड गुड। अगर उससे कम की एप्लीकेशंस आ जाए, जैसे हमने 10,000 इशू करे थे और एप्लीकेशंस आई है 9,000 की, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? अंडर सब्सक्रिप्शन। यहां पर एक नया वर्ड आया, अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है? कम है। और अगर ऐसा होता कि सर इससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती, जरूरी थोड़ी है कि जितने इशू करें उतनी ही आए। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, जरूरी नहीं है कि 10,000 की ही एप्लीकेशन आएंगी, जरूरी नहीं उससे कम ही आएंगी, उससे ज्यादा भी तो आ सकती हैं। ज्यादा आएगी, कंडीशन आएगी आगे, उसके बारे में वहां पर बात करेंगे। फिलहाल यहां पर समझिएगा, एक कंपनी 10,000 शेयर इशू करे, 9,000 की एप्लीकेशन आ गई, उसको बोलेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद कर देंगे अपने आप। जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर 90% से कम सब्सक्राइब हो जाए तो उस कंडीशन में हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना होता है। फिलहाल उसकी बात हम बाद में करेंगे। ध्यान रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होना चाहिए। 90% से कम हो गया, उसकी बात बाद में करेंगे। क्या कहता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और क्या कहती है बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में बात बाद में करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि यहां पर क्या ट्रीटमेंट होना है। यहां पर ट्रीटमेंट ये होना है कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे थे, ये तो रफ हो गया हमारा, और एक शेयर था 10 रुपए का, और 2 रुपए थे एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, उसके बाद 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एप्लीकेशन से ही रिसीव हमें हुई है 9,000 की। अब हमें क्या करना है, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन 9,000 से होगा। 9,000 की एप्लीकेशन, 9,000 का अलॉटमेंट, 9,000 की फर्स्ट कॉल, 10,000 का अब कोई लेना देना नहीं है। यानी 9,000 से मल्टीप्लाई करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, अलॉटमेंट रिसीव 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। वैसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो आप 9,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और जो भी अमाउंट आएगा 45,000 आप लिख देंगे। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कुछ एग्जांपल्स के जरिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि इस आज के लेक्चर पर बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बोर्ड एग्जाम हो और उसमें इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई सारे पर्सपेक्टिव में। पहली चीज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो अगली सीरीज में काम आने वाली चीजें हैं सारी की सारी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, एक एग्जांपल के जरिए। ये रहा क्वेश्चन और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं और एक शेयर है 10 रुपए का। सिंपल सी बात है, अभी तक भी हम यही करते हुए आ रहे थे। कहता है ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी जो अमाउंट है वो किस तरीके से है, वो 2 रुपए तो है एप्लीकेशन पे, 3 रुपए है अलॉटमेंट पे, और 5 रुपए है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इसके बाद क्या? इसके बाद कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। याद कीजिए पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फुल्ली सब्सक्राइब क्या होता है। जितने शेयर्स इशू करे उतनी ही एप्लीकेशंस अगर हमारे पास आती हैं तो हम उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। उसके बाद हमने पढ़ा था जितने शेयर्स हमने इशू करे उससे कम की अगर एप्लीकेशंस रिसीव होती है उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्राइब। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या है, हमने इशू करे थे 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशंस कितनी आ गई? एप्लीकेशंस आ गई 12,000 की। यानी जितने हमने इशू करे उससे ज्यादा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, पब्लिक को ज्यादा अच्छी लग रही है हमारी कंपनी, इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। एक तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा ये वाला कि ये हमारा क्या है, ये हमारा
ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक ने, तो इस टॉपिक को हम बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा सब्सक्राइब करने की वजह से ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। बात क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये क्लियर हो गया कि जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो क्या करना है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं तो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि कंपनी की कैपिटल में 1 रुपया भी फालतू नहीं डाल सकते आप। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसको ऑथोराइज किया जाता है, उसको पहले से ही फिक्स किया जाता है। किसके जरिए? रजिस्ट्रार के जरिए। रजिस्ट्रार ने प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा, उसमें बताया गया था कि उसने 10 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए कैपिटल फिक्स कर दी तो आप 1 रुपया भी फालतू नहीं डाल सकते। यहां तो पूरे 2000 शेयर का पैसा आ गया है, तो इस पैसे का क्या होगा? क्या होगा पढ़ते आगे। कहता है एंड लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब होता है खेद पत्र। खेद पत्र का मतलब होता है माफीनामा। माफीनामे का मतलब होता है किसी चीज के लिए सॉरी या गिल्ट फील करना। लेटर ऑफ रिग्रेट, हमने एक लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड, हमने इशू कर दिया टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2000 शेयर। जो 2000 फालतू हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई थी, इशू कर रही थी हमने 10,000, एप्लीकेशंस आ गई 12,000 की। जो 2000 एप्लीकेशंस फालतू आ गई हैं उनको हमने लेटर ऑफ रिग्रेट इशू कर दिया। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब है उनको माफीनामा इशू कर दिया। क्या मतलब है? मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आप कोई सामान बेचते हैं, मान लीजिए आप बेचते हैं मिठाई, आपके पास कस्टमर आया, आपसे बोला कि मुझे 1 किलो काजू कतली दे दीजिए। आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, आपके पास काजू कतली अब नहीं है देने के लिए, तो किस तरह से मना करोगे? एक तरीका तो यह है कि आप कैजुअली मना करो, चल भाई चल नहीं है तेरे पास, खत्म हो गया, चल बाद में यूं, चलो खत्म नहीं हो गया। यार अच्छा अंदाज है क्या ये? या फिर आप इस तरह से बोलेंगे भाई सॉरी यार, अभी तो स्टॉक खत्म हो गया, अभी बनाने में टाइम लगेगा, आज तो नहीं है, फ्यूचर में जब बन जाएगी अब तब ले जाना, कल ले जाना, परसों ले जाना, आज नहीं है स्टॉक। तो बताओ पहले वाला अंदाज ठीक है या दूसरा वाला, बाद वाला? तो यहां पर भी हमने यही करा, जिन 2000 एप्लीकेशंस का पैसा फालतू हमारे पास आ गया है, 2000 एप्लीकेशंस फालतू हमारे पास आ गई हैं, उनको देने के लिए तो हमारे पास शेयर्स नहीं है ना, उनको तो जबरदस्ती नहीं दे सकते हम। तो उनको मना कैसे करा हमने? उनको हमने मना करा लेटर ऑफ रिग्रेट दे करके, और उनका पैसा शेयर्स अलोंग विद दियर एप्लीकेशन मनी, और उनका पैसा हमने उनको इशू कर दिया, उनको दे दिया, वापसी पहुंचा दिया। यानी उन एप्लीकेंट्स ने जब एप्लीकेशन हमारे पास भेजी थी तो 2-2 रुपए के साथ भेजी थी, तो उनका फालतू पैसा जो हमारे पास आया था हमने उनको लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ वो पैसा वापसी कर दिया। लेटर ऑफ रिग्रेट की कोई एंट्री नहीं होगी, बट अमाउंट आने और जाने की एंट्री होगी। बात क्लियर है बच्चे? आगे क्या कहता है? कहता है ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, पास जनरल एंट्री। आपको जनरल एंट्री पास करनी है अगर सारा पैसा टाइम पर मिल गया तो। बात क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये, फालतू पैसे का हमने क्या करा? फालतू पैसे को हमने लौटा दिया, हमने वापसी कर दिया है। वापसी करने की लैंग्वेज कुछ भी हो, बस हमने वापसी कर दिया है, हमारा ये काम ये वाला है। तो चलिए बच्चे देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा इस क्वेश्चन का, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। चलिए बेटा जी, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री आप पास करेंगे तो एंट्री लिख दीजिएगा आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में पैसा कितना जाएगा? कितने एप्लीकेशन आ गई हमारे पास? आई हैं 12,000। हमने 10,000 शेयर इशू करे थे, बट अप्लाई कर दिया लोगों ने 12,000 शेयर के लिए, तो 12,000 का ही पैसा आया होगा। तो 12,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्लीकेशन का एक का अमाउंट था 2 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से, तो बच्चे टोटल अमाउंट हो गया है 24,000 यानी 24,000 रुपए। आप वही 24,000 रुपए इस एंट्री में लिख देंगे। नरेशन आपको पता है, नरेशन आप अपने आप कर लेंगे। दूसरी एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। जब आप इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो एंट्री तो वही होगी जो पहले करते हुए आ रहे थे आप, कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो पैसा कहां गया है? शेयर कैपिटल में। तो एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था? 24,000। ये जो आपने एप्लीकेशन को यहां पर क्रेडिट करा था, यही एप्लीकेशन का पैसा डेबिट होगा 24,000। इतनी बात तो क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, इस 24,000 में से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर शेयर कैपिटल में 1 रुपया भी फालतू नहीं डाल सकते हम। तुम कितने पैसे डालेंगे? जितने शेयर्स हमने इशू करे थे, जितने शेयर इशू करे थे उसका ही पैसा डाल सकते हैं। कम तो जा सकता है पैसा 1%, कुछ रेयर केसेस में, बट फालतू 1 रुपया भी एक किसी कीमत पर नहीं डाल सकते, अब कंपनी इलीगल हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? 10,000 शेयर्स के 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये बात क्लियर है? शेयर कैपिटल में आपने 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद जो फालतू पैसा, उसके बारे में क्या बोल रहा था कि लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर। 2,000
अप्लीकेंट्स को हमने उनको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया अलोंग विद देयर एप्लीकेशन मनी, उनकी एप्लीकेशन मनी के साथ साथ, यानी उनकी एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया उनको और लेटर ऑफ रिग्रेट भी दे दिया। तो पैसा गया ना हमारी जेब से, तो आया था तो हमने बैंक को डेबिट करा था, अब पैसा हमारे पास से जा रहा है, असेट्स हमारे पास से जा रही है, असेट्स कम हो रही है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब यहां पर बैंक को क्रेडिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 2000 एप्लीकेशंस थी और 2 रुपए की एक थी, 4000 रुपीज। ये नरेशन में यहां नहीं लिख रहा हूं, आपको मालूम है, आप नरेशन वे लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उम्मीद है आपको ये जर्नल एंट्री अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आने की एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री होगी। अब हमारे पास कितने शेयर्स बचे हैं, हमारे पास अब 10,000 शेयर्स ही बचे हैं, 12,000 का कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगी, वही जो हमने पहले भी बता रखी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर से होगी। अब 12 का कोई लेना देना नहीं है, अब है सीधा 10,000 का लेना देना, तो 10,000 शेयर से आप जनरल एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, सबने पैसा दे दिया तो रिसीव की एंट्री सबसे हो जाएगी। फिर बचता है फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री और रिसीव की एंट्री बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपने पहले करते हुए आए हैं, यानी कुछ भी नया नहीं है सिवाय इसमें क्या पढ़ा हमने नया, हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन पे जितना पैसा रिसीव हुआ उतना लिखेंगे, फिर उस पैसे में से जो पैसा हमने रिटर्न करा है, वापसी करा है, उसको लिखेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा जो पहले चलते हुआ आ रहा था, कुछ भी नया नहीं है। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या नया है। देखिए क्वेश्चन देखने में तो वैसे ही लगेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी सब कुछ वैसा ही है जैसे हम पहले क्वेश्चन में था। नया क्या है, कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 10,000 इशू करे थे, 12,000 की एप्लीकेशंस आ गई, फालतू कितना आ गए, फालतू आ गए हैं 2,000। इन 2,000 का ट्रीटमेंट हमें करना है, हमने पढ़ रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि वापसी कर देते हैं। यहां क्या कहता है, कहता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का फालतू पैसा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का फालतू पैसा वर अप्लाइड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहां ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन पर फालतू पैसा आ गया 2,000 एप्लीकेशंस का, ये तो हमें क्लियर है। अब वो कह रहा है कि इस फालतू पैसे को वापसी मत करो, ये जो एक्सेस अमाउंट है, फालतू पैसा है, इसको वापसी मत करो। इस अमाउंट को, इस एप्लीकेशन के पैसे को वर अप्लाइड, उसको हमने अप्लाई कर दिया, कहां अप्लाई कर दिया, टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हमने इसको अलॉटमेंट का ड्यू मान लिया है, अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया है। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी स्कूल की फीस है फॉर एग्जाम्पल 700 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल, बल्कि नहीं, फीस आपकी 400 रुपीज, वो प्रैक्टिकल बात करेंगे जो भी पॉसिबल है। मान लीजिए आपके स्कूल की फीस है 400 रुपीज, आप स्कूल में गए, आपके क्लास टीचर ने कहा भाई बच्चों फीस जमा कराओ। मान लीजिए आपके यहाँ पर फीस सबमिट जो हो रही है वो क्लास टीचर ही कर रहे हैं, और क्लास टीचर थोड़ी देर के लिए मैं हूँ, मैं आपका क्लास टीचर हूँ, आप मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे फीस कलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा बच्चों इस महीने की फीस जमा कराइए, आपने 500 रुपीज का नोट ला करके मुझे दे दिया। फीस कितनी है आपकी, फी अमाउंट है आपका 400 और आपने दिए कितने मुझे, 500 रुपए। मैंने कहा बेटे आपको नेक्स्ट मंथ भी पढ़ना है, उसके बाद भी पढ़ना है, उसके बाद भी पढ़ना है, क्योंकि आप तो स्कूल में पढ़ते हो, आपको यहाँ पर हर महीने पढ़ना है, फीस देनी है। हमने कहा कि आपके 500 रुपए में से 400 रुपए तो हो गए इस महीने की फी के, जो फालतू बचे वो कितने हैं, वो है 100 रुपीज। वो जो 100 रुपीज आपके हैं, हमने कहा वो नेक्स्ट मंथ की फी का एडवांस है, हमने उसको नेक्स्ट मंथ की एडवांस फी मान ली है। बात क्लियर है बच्चे? तो हमने फालतू वाले अमाउंट को नेक्स्ट मंथ का एडवांस मान लिया है। ऐसे ही हमने यहां पर क्या करा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अप्लाई कर दिया, कहां पर अप्लाई कर दिया हमने, टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि हमने उसको अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया है, अलॉटमेंट का ड्यू मान लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? करना क्या है कि जो एप्लीकेशन पर फालतू पैसा आया हुआ है हमने उसको अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये करा था कि हमने उस पैसे को लौटा दिया था। किसको लौटाया था हमने, एप्लीकेंट्स को लौटा दिया था। यहां पर क्या है, यहां पर मसला है कि हमने उस पैसे को एडवांस मान लिया है अगली कॉल के लिए। और अगली कॉल क्या होती है, एप्लीकेशन के बाद सीधा क्या आता है, एप्लीकेशन के बाद सीधा आता है बच्चे अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के बाद क्या आता है, सीधा अलॉटमेंट। तो यानी अलॉटमेंट का एडवांस मानेंगे हम। ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आप समझ जाना, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, पास जेई मतलब जर्नल एंट्री। चलिए किस तरह से सॉल्व होगा ये देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कहेंगे इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें खुद ही आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। देखिए जरा,
और इतने आसान आसान क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, 101% आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। चलिए देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री करेंगे, मैंने आपको बता रखा है, आप लिख लिया करो। 12,000 की एप्लीकेशन आ गई है, हमने 10,000 शेयर्स इशू करे थे, और एक शेयर है हमारा 10 रुपए का, उसमें 2 रुपए हैं एप्लीकेशन के, 3 रुपए हैं अलॉटमेंट के, और 5 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के। ये जरूर लिख लिया करो हर क्वेश्चन में। अब आप जर्नल एंट्री जब आप पास करेंगे तो एंट्री क्या होगी बच्ची, सबसे पहले आप करेंगे एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री, और लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा बैंक में? बैंक में आएगा बच्चे 12,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, तो 12,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, तो अमाउंट हो जाएगा ये 24,000 रुपए, यानी 24,000। ये लीजिए, ये तो हमने सिंपल सी एंट्री जो पिछले क्वेश्चन में करी थी बिल्कुल सेम वही एंट्री है। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें ये पैसा ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, और फालतू पैसे का ट्रीटमेंट क्या करना है वो देखते हैं। तो आप ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, एंट्री लिखेंगे आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का तो पैसा वही है 24,000, सारे के सारे पैसे यहाँ पर आ जाएंगे। शेयर कैपिटल में जाएंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, जितने शेयर्स हमने इशू करे हैं उनका पैसा 10,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं, 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए शेयर कैपिटल में जा सकते हैं। इससे फालतू 1 रुपया भी नहीं डाल सकते आप इसके अंदर। फालतू पैसा जो होता है तो 2,000, भाई हमें ये भी तो पता है ना कि जो डेबिट में अमाउंट होता है और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए जनरल एंट्री में, तो इसको बराबर भी करना है, और कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है एप्लीकेशन का जो फालतू पैसा है 2,000 का, उसको अपने अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया है, अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बच्चे? इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर मैंने आपको बता दिया था, आज हमने पढ़ा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है जब कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस में पैसा दे दे, तो यहां पर यही हुआ, हमने उसके पैसे को एडवांस मान लिया है, ड्यू मान लिया अलॉटमेंट का, इसका मतलब वो कॉल्स इन एडवांस है। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सीधा सीधा यहां पर लिख देंगे आप टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने क्या कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट मान कर उस पैसे को एडवांस मान लिया। कितना अमाउंट है सर? ये था 2,000 शेयर थे, उन्होंने 2 रुपए के हिसाब से अप्लाई किया था, 2 रुपए के हिसाब से अप्लाई किया था, मान रहे हैं अलॉटमेंट का, लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा बच्चे? अमाउंट आएगा अप्लाई करने वाला एप्लीकेशन का। नाम किसका है? अलॉटमेंट का। ये मत बोल देना कि अलॉटमेंट तो 3 रुपए का था सर, अलॉटमेंट तो 3 रुपए का, तो 3 रुपए से करो, नहीं, ये एडवांस वाला है। फीस आपकी 400 रुपए थी, बट हमने माने कितने थे? 100 रुपए। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी, हम लिख रहे हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का एडवांस मान रहे हैं, बट अमाउंट कितना आएगा? जो एप्लीकेशन पर पैसा आया था 2 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गए हमारे 4,000 रुपए। ये लीजिए, ये जनरल एंट्री हो गई, आसान है। इसके बाद अभी एक छोटा सा ट्विस्ट और है इस क्वेश्चन में, वो क्या है? आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, आप अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, मांगने की एंट्री करेंगे तो आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगेंगे आप मांगेंगे 10,000 शेयर होल्डर से, और 3 रुपए का अलॉटमेंट है 3 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट हो गया बच्चे 30,000 रुपए। आपके 30,000 रुपए आपने अलॉटमेंट पे डिमांड किए, आपने डिमांड करी, मांगे, ड्यू कर दिया। ये तो होगी बात क्लियर। जब आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे 10,000 शेयर होल्डर से कहोगे, 10,000 शेयर होल्डर से आप फोन करके कहोगे कि भाई आप अलॉटमेंट का पैसा दो 3 रुपए के हिसाब से, बात क्लियर है। लेकिन मिलेगा कितना अमाउंट? जिन लोगों ने पहले ही 4,000 रुपए दे रखे हैं, क्या वो देंगे दोबारा पैसा आपको? वो लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब, हमने तो 4,000 रुपीज पहले ही दे रखे हैं आपको, हमने तो 4,000 रुपए आपको उस जमाने में दे दिए थे जब लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। यही बात कहलाई जाएगी ना। एग्जाम्पल लेते हैं वही फी वाला, तो आप क्या कहेंगे अगर आपसे मैंने पहले ही 100 रुपए एडवांस दे रखे, तब क्या बोलेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, 400 रुपए में से 100 रुपए तो पहले दे रखे, 300 रुपए देंगे अब की बार हम। तो ठीक है, मांगने की एंट्री तो हम पूरे अमाउंट से करेंगे, जब आप डिमांड करोगे, ड्यू करोगे, वो अमाउंट पूरा आएगा, फुल अमाउंट से एंट्री पास करेंगे। बट रिसीव की एंट्री जो होगी, मैंने इस पर एक नोट भी लिखवाया था आपको, रिसीव की एंट्री हमेशा ऐसी कंडीशन में लेस अमाउंट से करेंगे, कम अमाउंट से करेंगे, उतना अमाउंट माइनस करने के बाद रिसीव करेंगे। तो एंट्री लिख देते हैं बेटे, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? आपने डिमांड की थी 30,000 की, उसमें से 4,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो अमाउंट कितना रिसीव होगा आपको? अब हमें रिसीव होगा 26,000 रुपए। बात मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमने 26,000 रुपए से एंट्री रिसीव करनी है, जो कि किस तरह से अमाउंट आया है? वो अमाउंट आया है कि जो पैसा हमें एडवांस में रिसीव हो गया था 4,000, उसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया,
और माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट से हमने अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री पास कर दी। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री बिल्कुल सिंपल है, इसकी वैसी होगी जैसे पहले थी, कुछ भी नया नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है। 5 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 10,000 शेयर्स है, डिमांड करेंगे, ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, सिंपल सी बात, क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन में। फिर से कुछ नया कॉन्सेप्ट है, फिर से कुछ नए नए ट्विस्ट हैं क्वेश्चन में, देखते हैं जरा क्या है। कहता है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं बच्चे। कहता है, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैंने आपके लिए सभी एग्जांपल्स की लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर रखी है ताकि इनको पढ़ने में आसानी रहे। फिर हम अपना सारा का सारा जहन लगेंगे, अपना सारा का सारा दिमाग लगाएंगे, कंसंट्रेशन हमारा सारा का सारा होगा सॉल्यूशन की तरफ। इसलिए क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज के नहीं रखे आपके लिए। तो क्या कहता है कि 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 रुपए अलॉटमेंट है, 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, सिंपल है। आगे क्या कहता है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स, इशू करे थे 10,000, एप्लीकेशंस आ गई हैं 12,000 की, 2,000 फालतू एप्लीकेशंस आ गई हैं। कहते हैं एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर, ध्यान से देखिएगा बच्चे, कुछ नया है, प्रीवियस क्वेश्चन वाला नहीं है। कहते हैं एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 1,000 एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया। मैं फिर से बता दूं, लैंग्वेज को हमने चेंज करा है, अंदाज नहीं बदला है हमारा। हमने रिजेक्ट इस तरह से नहीं करा, चल बे चल नहीं है तेरे लिए, ऐसे नहीं, तमीज से हमने कहा भाई अब हमारे पास शेयर्स खत्म हो चुके हैं, आपको नहीं दे सकते हम, हमारे पास नहीं बचे, खत्म हो गए। इस तरीके से हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्या कहता है, एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 1,000 एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो सर बाकी 1,000 का क्या हुआ, 2,000 फालतू आई हुई है ना, एक को तुमने रिजेक्ट कर दिया, बाकी एक को दे देंगे क्या, जब हमारे पास देने के लिए 1 रुपया के 1 शेयर भी नहीं है, तुमने एक ही रिजेक्ट क्यों करी, दूसरी 1,000 भी रिजेक्ट कर सकते थे। पढ़ते आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है एंड अमाउंट ऑफ अदर 1,000, अदर 1,000, 1,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, जो दूसरी 1,000 है उनका अमाउंट एप्लीकेशंस वर अप्लाइड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उनका फालतू पैसा हमने सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का सम्स मान लिया है, अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया है। बात क्लियर है बच्चे। पास जर्नल एंट्रीज, यानी पहले हमने पढ़ा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में फालतू पैसे को हम क्या कर देते हैं, लौटा देते हैं, वापसी कर देते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने क्या पढ़ी थी कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशन का फालतू पैसा हम एडवांस मान लेते हैं। यहां तीसरी कंडीशन क्या पड़ी, दोनों का मिक्स। दोनों का मिक्स क्या है, यानी कुछ पैसा हमने लौटा दिया और कुछ पैसा हमने एडवांस मान लिया है। बात क्लियर है बच्चे। तो देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा, बहुत आसान है। मुझे लगता है कि आप लोग कहेंगे कि हमें तो आता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं जिम्मेदारी समझते हुए, और आप देखिएगा कितना आसान है ये ट्रीटमेंट इसका। चलिए सबसे पहले आप वही जो लिखने का फॉर्मेट है हमारा कि हम रफ बनाते हैं। 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं, 10,000 शेयर्स के लिए हमने इशू करा था। उसके बाद हमारा एक शेयर है 10 रुपए का, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे। ये हमारा एक रफ हमने बना लिया है ताकि क्वेश्चन को बार बार रीड करने की जरूरत ना पड़े। चलिए सबसे पहले जनरल एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन की, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है तो अमाउंट क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 12,000 से, वही सिंपल सी बात है। 12,000 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24,000 का अमाउंट आ गया। ये एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री आपने कर दी। इसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री। उसमें कुछ नया है, वो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। आप सबसे पहले कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन को आपने डेबिट कर देना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा आना है, शेयर एप्लीकेशन में तो सर पूरा पैसा आएगा 24,000। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, शेयर कैपिटल में तो 10,000 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए ही जा सकते हैं, एक भी रुपया फालतू नहीं जा सकता यहाँ पर। ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई है ये वाली, ये आपको करनी ही करनी है। हर क्वेश्चन में आपको देखने में आसान लगे लेकिन नहीं, आपको करनी ही करनी है कैलकुलेशन। इसकी वजह है, वजह क्या है वो बाद में समझ में आएगी जब चैप्टर का एंड चल रहा होगा। तो आपको कैलकुलेशन करनी करनी है बच्चे। जो फालतू पैसा हमारे पास आया हुआ है उसको भी तो ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाने के 2 तरीके हैं, ठिकाने लगाने के 2 तरीके हैं, या तो एडवांस मान लो या वापसी कर दो। यहाँ क्या है, दोनों कंडीशंस हैं, एडवांस भी माना है और ठिकाने लगाने के लिए वापसी भी करा है। तो चलिए करते हैं। जो वापसी करा है उसका लिख देंगे आप टू बैंक अकाउंट। ये कहां से आया सर, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा था एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 1,000 एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट करा है तो उनका पैसा हड़प जाओगे क्या कि चल भाई इतनी शेयर तो दे नहीं रहे, पैसा हमारा हो गया, ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बात वो लिखे या न लिखे, हम उनका पैसा वापसी लौटेंगे, क्योंकि हम हैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा ईमानदार।
हम सबसे ईमानदार हैं इस दुनिया में, हम 1 रुपया भी किसी का नहीं मारते। 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, हम 1 पैसा भी किसी का कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो बच्चे जब 1000 एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया तो उनका पैसा वापस कर देंगे, उसके एंट्री लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। और कितनी है, 1000 एप्लीकेशंस थी, एक एप्लीकेशन थी 2 रुपए की, तो अमाउंट हो गया बच्चे 2000 रुपए। एक तो बात हो गई ये वाली। कहता है अमाउंट ऑफ अदर 1000 एप्लीकेशंस वर अप्लाइड टुवर्ड्स सम सिटी ऑन अलॉटमेंट। दूसरी 1000 का पैसा हमने अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया है, तो वो भी यहीं पर लिखना पड़ेगा हमें, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी हमने अलॉटमेंट को एडवांस मान लिया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1000 एप्लीकेशन से 2 रुपए की थी, तो 2000 रुपए ये भी हो गए। लीजिए बच्चे, ये हमारी एंट्री पास हो गई है। हमने एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री करी, हमने एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री करी, और ड्यू की एंट्री में कुछ नया करा। क्या नया करा, एक तो हमने कुछ पैसे को लौटा दिया, उसकी एंट्री करी, कुछ पैसे को एडवांस मान लिया, उसकी एंट्री करी। मुझे लगता है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है बच्चे आपको अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करनी है। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री वैसे ही होगी जैसे पहले होती थी, बिल्कुल सिंपल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी करी थी हमने। क्या, आप डिमांड तो सभी शेयर होल्डर से करेंगे, और सभी शेयर होल्डर कितने, 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, तो आप पूरे 30,000 की डिमांड करोगे, पूरे 30,000 रुपए मांगोगे। लेकिन जब आप 30,000 रुपए मांगोगे तो उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स कहेंगे कि भाई हमने तो पहले ही, हमने तो नीचे वाले को करते हैं, हमने तो पहले ही 2,000 रुपए दे रखे हैं। तो जो 2000 एडवांस मिल चुके हैं, ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, उनको कम करके हम रिसीव कर देंगे। 30,000 में से 2000 माइनस करने के बाद 28,000 से जनरल एंट्री पास कर देंगे। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद इसी क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे। कैसे होगी आपको सबको आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है इस टॉपिक का आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, इसीलिए इसको मैंने, इसमें एक स्पेसिफिक नाम है, उसको मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है ताकि आपको याद रहे। मुसद्दी लाल, बस याद रखना, मुसद्दी लाल वाला क्वेश्चन बार बार मैं बोलूंगा, मुसद्दी लाल, तब समझ जाना कौन से क्वेश्चन की बात चल रही है। मुसद्दी लाल वाला क्वेश्चन, मुसद्दी लाल वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। कहता है कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए का एक है। पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बिल्कुल सेम वही है जैसे पहले था। कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। यहां भी बात वही है जब तक थी कि 2000 एप्लीकेशंस फालतू आ गई हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है। आगे क्या कहता है, कहता है एन एप्लीकेंट नेम्ड मुसद्दी लाल, एक एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई करा, उसका नाम है मुसद्दी लाल। एक एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट मतलब जिसने अप्लाई करा, जिसने शेयर्स मांगे। एक एप्लीकेंट है जिसका नाम क्या है, मुसद्दी लाल। ध्यान से समझना बच्चे, इसके नाम पर कुछ फायदा नहीं है, लेकिन इसके नाम से हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। मुसद्दी लाल एक एप्लीकेंट है, हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर। मुसद्दी लाल एक एप्लीकेंट है, उसने 3,000 शेयर अप्लाई करे। हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर, उसने 3,000 शेयर्स मांगे। वॉज अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर, उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट करे, ओनली 1,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर 3,000 मांगे थे, 1,000 मिले हैं, तो 2,000 फालतू हैं। इसकी एप्लीकेशंस कितनी फालतू आई हुई हैं, 2,000, और कंपनी के पास टोटल कितनी फालतू आई हुई है, 2,000। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास जो 2,000 फालतू एप्लीकेशंस आई हुई हैं वो मुसद्दी लाल की है। इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई होगी। एक कॉन्सेप्ट तो ये कि कंपनी के पास जो फालतू पैसा है, जो ओवर सब्सक्राइब्ड है, वो किसी एक पर्सन ने करा और उसका नाम है मुसद्दी लाल। इतनी बात क्लियर है बच्चे, आगे बात करते हैं। आगे क्या कहता है, ये कहता है एंड हिज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन का उसका फालतू पैसा, वर अप्लाइड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। हमने उसकी एप्लीकेशन का फालतू पैसा हमने ड्यू मान लिया है, एडवांस मान लिया है। किस चीज के लिए एडवांस मान लिया है, अलॉटमेंट के लिए एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स के लिए। अलॉटमेंट के लिए भी माना है हमने, और उसके बाद की कॉल्स के लिए भी। एग्जांपल लेते हैं दूसरा, मान लीजिए आपने मैंने आपसे कहा कि बच्चों फीस लेकर के आ जाओ। आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैं आपका क्लास टीचर हूं, और हमारे यहाँ फीस क्लास टीचर ही सबमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा बच्चे आप अपनी फीस लेकर के आओ, फीस डिपॉजिट कराओ। आपने मुझे ला करके दे दिया है 1,000 रुपए का नोट। अभी हमारे यहाँ रिवाज में नहीं है, बट पहले कभी हुआ करता था। इसको डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको बंद कर दिया था। मान लीजिए वो अभी भी है, मान लीजिए वो अभी भी राइट है, अभी भी चल रहा है। तो चलिए बच्चे,
1000 रुपए का नोट या 2000 रुपए का नोट अभी रिसेंटली बंद हुआ है, 2000 का ले लेते हैं। चलिए, आपने 2000 का नोट देखा भी होगा सभी ने। चलिए, आपने 2000 रुपए का नोट ला करके मुझे दे दिया कि लीजिए सर, फीस लीजिए। आपका फी अमाउंट कितना है बच्चे? करंट मंथ का फी अमाउंट है 400 रुपीज। मैंने कहा 400 रुपए तो हो गया आपके। फिर मैंने कहा आपसे बच्चे चलो फालतू पैसा है ना, अगले महीने का एडवांस मान लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे? आपने दिए 2000 रुपए, फीस कितनी? 400 रुपए की। मैंने आपसे कहा कि फालतू पैसा अगले महीने का एडवांस मान लेते हैं। भाई कोई बात नहीं, चलो जाओ। आप क्या बोलोगे? सर क्या बात कर रहे हो, अगर 400 रुपए एडवांस मानते भी हो आप तो ये तो और भी ज्यादा है। आप अगर देखेंगे तो ये तो टोटल अमाउंट 1600 रुपए है भी। आप अगर उसके बाद भी एडवांस मानोगे, लीजिए, उसके बाद भी फालतू निकलता रहेगा ये 1200 रुपए। अगले महीने का भी मानोगे तो लीजिए, उससे भी फालतू निकल गया 800 रुपए। यानी ये अमाउंट तो आगे तक जाता रहेगा। एडवांस अगर हमें मानना है तो एक ही कॉल का नहीं मान सकते, एक ही महीने का नहीं मान सकते, सब्सिक्वेंट मंथ्स की फीस यहां पर हम एडवांस मान सकते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चे? क्योंकि अमाउंट हमारे पास जो आया था वो ज्यादा आ गया था और जो हमें लेना था वो बहुत कम लेना था। इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से एक महीने को एडवांस नहीं मान सकते, बल्कि सब्सिक्वेंट मंथ्स को हम इसको एडवांस मानेंगे। एक कहानी क्लियर है। दूसरी कहानी, मजेदार कहानी समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। उस कहानी के जरिए हो सकता है आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्या है कहानी? देखिए, मान लीजिए एक रूम है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं। चलिए, ये है हमारा मुसद्दिला वाला क्वेश्चन। अब इसके लिए एक छोटी सी कहानी और बता देता हूं आपको मैं। मान लीजिए ये है एक घर। इस घर के रूफ पर रखी हुई है हमारी वाटर टैंक। मान लीजिए ये हमारा वाटर टैंक है, मान लेते हैं। यहां पर है एक बेड, इस पर आप सोए हुए हैं हाथ पांव फैला के। लीजिए, रईस हैं हम, बहुत अमीर हैं। यहां पर आपने पानी का मोटर का स्विच ऑन कर दिया और यहां पर मोटर ने पानी भरना शुरू कर दिया। टंकी भर गई आपकी, आपकी पानी के टैंक में पानी भर रहा है और आप सो गए हैं क्योंकि आप रईस आदमी हैं। आपने अपने यहाँ पर ऑटो स्विच ऑफ या ऑटो कट ऑफ नहीं लगा रखा। तो क्या होगा? पानी चलता रहेगा, पानी यहां से यहां गिरेगा और वो छत पे भर जाएगा। अगर आपने अभी भी नहीं बंद करा तो वही पानी आपके किसी न किसी ड्रेनेज के जरिए, मान लीजिए ये आपके यहाँ पर कोई दूसरा जरिया है, एक छोटी सी नाली है जो गलियों में बहती है, वहां पर आपके पानी बहने लगा। आप क्योंकि बहुत रईस हैं, आपको कुछ नहीं परवाह है, आप पड़े हुए हैं सही, और ये पानी वहां से गया एक बड़े नाले में, और ये लो जी, बड़ा नाला भी भर गया। आपने स्विच ऑफ नहीं करा, आप सोए हुए हैं, आपने कुछ नहीं करा, पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, मोटर ऑन है, पानी निकलता जा रहा है और बहता जा रहा है। उसके बाद ये पानी कहां जाएगा? उसके बाद सर ये पानी पहुंच जाएगा बड़ी नहर में। लीजिए, ये पानी यहां से बड़ी नहर में भी पहुंच गया। अब इस कॉन्सेप्ट पे हमें जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब टैंक से पानी ओवरफ्लो हुआ, पानी फालतू निकला तो कहां गिरा? पहले सर हमारी छत पे गिरा। छत से फालतू निकला तो कहां गिरा? सर हमारी नाली में गिरा। नाली से फालतू निकला तो कहां गया? सर नाले में गया। नाले से फालतू गया तो कहां गया? सर नहर में गया। नहर से कोई रिवर में गया, वहां से समुद्र में गया, कुछ भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से निकलने वाला पानी डायरेक्ट जाकर के गिर जाए नहर में? नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है? मैं आपको दो एग्जांपल के जरिए समझा चुका हूं। एक तो फी वाले अमाउंट के जरिए 2000 रुपए का नोट था, और दूसरे इस कहानी के जरिए, छोटी सी कहानी के जरिए। अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा मुसद्दिलाल वाले क्वेश्चन का। सर हमें ये कहानी तो समझ में आ गई है, हमें फी वाला अमाउंट भी समझ में आ गया है, लेकिन ट्रीटमेंट बताओ हमें कि हमें इस शेयर का ट्रीटमेंट क्या होगा, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का ट्रीटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या कहानी है क्वेश्चन की। सबसे पहले तो आप यहां पर एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री करेंगे, जैसे पहले करते हुए आ रहे थे वैसे ही आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 12,000। हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, 2 रुपए की एक है, 24,000 से ये एंट्री आपने पास कर दी। नरेशन में किसी की नहीं लिख रहा, मुझे पता है कि नरेशन आप सभी को आती है। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो क्या एंट्री पास करेंगे वो देखिए बच्चे, आप एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
आपने एंट्री पास करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में तो आ जाएंगे वही 24,000 जो हमारे एप्लीकेशन पर रिसीव हुए थे। शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे सर? शेयर कैपिटल में तो जितने शेयर हमने इशू करे हैं 10,000 उसका ही अमाउंट 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए जा सकते हैं, एक भी रुपया फालतू नहीं जा सकता। ये बात क्लियर है? तो शेयर कैपिटल में तो पूरा अमाउंट जाना है। एक बात क्लियर? फालतू पैसा कहाँ जाएगा? फालतू पैसा हमने सारा का सारा अगर यहाँ पर लिख दिया कि एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट, हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी, यहाँ पर फिर लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई क्यों हो जाएगी? आपने जो फीस दी थी 2,000 रुपये का नोट दिया था, मैंने कहा कि नेक्स्ट मंथ की एडवांस आ गई है, तो आपने क्या बोला था? सर नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा है। तो सेम कंडीशन यही यहाँ पर भी यही है कि उसके पास कितने शेयर्स हैं? 1,000 शेयर। उसने मांगे कितने थे? 2,000 शेयर, 3,000 मांगे थे, सॉरी, हमने दिए कितने उसको? 1,000, फालतू कितने? 2,000। तो उसने 1,000 शेयर, जब हमसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो कितने शेयर में मांगेंगे? 1,000 पे जितने दिए उतने का मांगेंगे ना। तो हमसे 1,000 शेयर का अलॉटमेंट का जब पैसा मांगेंगे तो कितने रुपए देगा वो? 1,000 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से पूरे हो गए 3,000 रुपए। फालतू कितना आए हुए हैं? 4,000 रुपए, ये ज्यादा है। तो यहां क्योंकि बहुत आसान सी लैंग्वेज है, समझ में आ गई। आपको हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी टफ मिल जाए एग्जाम में, हो सकता है आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो, तो आप एक छोटा सा रफ बना लो। कहां पर बनाओगे? साइड में आप एक वर्किंग नोट बना लीजिए बच्चे। वर्किंग नोट कैसे बनेंगे? मुसद्दी लाल के बारे में बनेंगे। मुसद्दी लाल के बारे में बनाना जरूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप बना लीजिए। फिलहाल समझ लीजिए बनाना कैसे है, बहुत आसान है। अपनी कैलकुलेशन करनी अपने हिसाब से कर सकते हो, किसी का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। वर्किंग नोट आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन मुसद्दी लाल, बल्कि एक काम कर लो, वर्किंग नोट फॉर मुसद्दी लाल, यहां पर लिख लो मुसद्दी लाल। ये लो जी, हमने बार बार मुसद्दी लाल लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो पहली स्टेप में क्या लिखेंगे आप? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितना अमाउंट रिसीव हुआ? उसने 3,000 के लिए अप्लाई करा और 2 रुपए दिए, तो कुल आगे उसके पास है 6,000 रुपए। उसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 2 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए दे दिए। दूसरी तरफ बात करते हैं, तो दूसरी तरफ होगा कि अमाउंट एक्सिस कितना है, कितना अमाउंट फालतू आ गया। एक्सिस माने ज्यादा, कितना अमाउंट फालतू आ गया वो निकालेंगे। यानी उसने दिए तो है 6,000 रुपए और देने कितने थे उसको दे रहे थे 1,000 शेयर के पैसे, क्योंकि इसको हमने कितने शेयर्स दिए हैं? हमने उसको 1,000 शेयर्स दिए हैं। तो 6,000 में से आप 1,000 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से हो गए 2,000 रुपए, माइनस कर दोगे तो फालतू पैसा आ गया 4,000 रुपए। फालतू पैसे तो आ गए सर 4,000 रुपए, की तो हमें समझ में आ गया, ये तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है, वहां से भी समझ में आ रहा है। अब इस फालतू पैसे को हमें मानना है पहले अलॉटमेंट फिर सब्सिक्वेंट फल, तो वही बात लिख रही है हमें यहाँ पर। आप लिख दीजिएगा अलॉटमेंट एडवांस, अलॉटमेंट ड्यू लिख दो। कितने का अलॉटमेंट है? 1,000 शेयर्स है, हमने उसको 1,000 ही दिए हैं। अलॉटमेंट है 3 रुपए का, तो अलॉटमेंट ड्यू हो गया 3,000 रुपए का। अभी भी फालतू है सर? अभी भी फालतू। कितना है? 1,000 रुपए। अब इसको किसके एडवांस मानेंगे? अब मानेंगे हम फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना है? फर्स्ट कॉल है 5 रुपए की। 1,000 शेयर में 5 रुपए 5,000 रुपए बनते हैं। क्या 5,000 से फालतू है? सर नहीं, 5,000 से फालतू नहीं है, क्योंकि अभी फालतू कितना? 1,000 फालतू है और अमाउंट कितना बनता है फर्स्ट कॉल ड्यू का? 5,000 रुपए। तो हम ड्यू मानेंगे 1,000 रुपए, बचा हुआ पैसा। अगर ये अमाउंट फर्स्ट कॉल का एडवांस मानने के बाद भी फालतू निकल जाता तो क्या होता? तो फिर उस पैसे को हम वापसी लौटा देते, फिर यहाँ पर एंट्री लिखते टू बैंक अकाउंट और वापसी लौटा देते। बात क्लियर है? तो पहली चीज तो है कि ये मैंने जो लिखा है ये गलत लिखा है, ऐसे हम नहीं लिख सकते, अलॉटमेंट का एडवांस नहीं मान सकते। इस तरीके से आपको वर्किंग नोट बना करके कैलकुलेशन कर लेनी है। अगर आप करना चाहें तो, नहीं भी करेंगे तो भी कोई आफत नहीं आ जाएगी। चलिए अब मैं इसको करेक्ट एंट्री करके दिखाता हूँ कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी। वो आप देखिए बच्चे, करेक्ट एंट्री इसकी ये होगी, आप देखेंगे यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमने अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट आपने मांगना है? अगर आपने वर्किंग नोट से बनाया तो आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कितना अमाउंट है? 3,000 रुपीज। आपने वर्किंग नोट अगर बनाया तो उसका रेफरेंस यहाँ पर दीजिएगा और यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिएगा 3,000 रुपए। अगर सामने वर्किंग नोट नहीं बनाया फिर क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर भी आप सीधा 3,000 रुपए ही लिखेंगे, मत लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। दूसरी चीज क्या लिखेंगे आप? एडवांस माना है हमने फर्स्ट कॉल का भी, तो आप लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितने एडवांस माने आपने? 1,000। कहां से है 1,000? वर्किंग नोट से।
सर अगर हमने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। अब यहां पर क्या होगा, अगर ये फर्स्ट कॉल से भी फालतू होता तो हम मानते सेकंड कॉल से फालतू थर्ड कॉल से भी फालतू फोर्थ कॉल। जब तक कॉल्स रहेंगी तब तक एडवांस मानते रहेंगे, और कॉल्स खत्म हो जाएंगी बट पैसा बच गया तो उस पैसे को हम वापसी कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और पैसा रिटर्न कर देंगे। इतनी बात तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री वही 3 रुपए और 10,000 शेयर्स हैं, तो आप पूरा 30,000 रुपए से आप डिमांड करेंगे, ड्यू की एंट्री पास करेंगे, बट रिसीव जब करेंगे तो 3,000 कम से रिसीव करेंगे। और फर्स्ट कॉल ड्यू पूरे से करेंगे, 5 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 10,000 शेयर है, पूरे 50,000 रुपए की आप डिमांड करेंगे। ड्यू की एंट्री पूरे 50,000 रुपए से होगी, बट रिसीव की एंट्री 1,000 कम से होगी, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है हमें। फर्स्ट कॉल के 1,000 रुपए ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, अलॉटमेंट के 3,000 रुपए ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो जब भी आप इन दोनों की रिसीव की एंट्री पास करेंगे, ये पर्टिकुलर अमाउंट माइनस करने के बाद कीजिएगा। कैसे माइनस करते हैं, अपने प्रीवियस क्वेश्चन में इसी टॉपिक में आज ही हमने पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया है अच्छे से। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दुश्मनों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।